सर वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया था, तो हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? ठीक है आयुषी जी, आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। सर मैं जाऊं? हाँ जाओ। हेलो, हाँ जी मनोहर साहब। हाँ हाँ, आपका पेमेंट रेडी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था पेमेंट रेडी है, आपको कल तक मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आयुषी, यहाँ पे मल्होत्रा साहब के 4 लाख रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? सर मुझे नहीं पता सर, वो गार्ड अभी निकला है ना, हो सकता है उसके पास हो, आप उसे बुलाइए। कार्ड? रमेश, रमेश! जी सर, आपने बुलाया? रमेश, यहाँ पे मल्होत्रा साहब को देने के लिए 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता है वो पैसे कहाँ चले गए, मैंने नहीं देखा। इस ऑफिस में हम भी बैठे हैं और सर भी बैठे हैं, और कोई ना आया है ना गया है सिवाय तुम्हारे। तो इस ऑफिस से अगर पैसे तुमने नहीं चुराए तो और किसने चुराए? और जाहिर सी बात है कि पैसे तुम ही लेकर के गए होगे, और कोई तो है नहीं हम तीनों के अलावा इस ऑफिस में। सर माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने तो पैसे देखे ही नहीं है। मैडम झूठ बोल रही है साहब। देखो रमेश, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ज्यादा पैसा देख के नीयत डोल जाती है। देखो, अगर तुमने वो पैसे लिए हैं तो चुपचाप मुझे बता दो, वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मुझे किसी को पेमेंट करना है। सर जब मैंने पैसे चुराए ही नहीं तो कहाँ से दे दूँ? जो आप सैलरी देते हैं वही मैं लेके जाता हूँ। वही तो सर, ये गरीब लोग होते हैं ना, वो किसी के सगे नहीं होते, वो सिर्फ पैसों के सगे होते हैं। जहाँ इनको 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं वहीं लुढ़क करके चले जाते हैं। सर आपने इनके लिए कितना कुछ किया, इसको पैसे दिए, इसका घर परिवार चलाने के लिए इसकी एक्स्ट्रा हेल्प भी की, लेकिन देखिए आज जैसे ही इसको पैसे दिखे आपकी टेबल पे चुरा करके भाग गया। देखो रमेश, वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें कल किसी का पेमेंट करना है। अगर वो पेमेंट नहीं हुआ तो हमारी डील खराब हो जाएगी, और अगर वो डील टूट गई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। देखो रमेश, कम से कम इस बात की इज्जत करो कि मैं तुम्हें हमेशा एडवांस में सैलरी दे देता हूँ। तुम जब भी घर जाते हो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता हूँ, ताकि तुम अपने घर की, अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की, सबकी देखभाल कर सको। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बाद में एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी ये 4 लाख रुपए वापस कर दो। ये बहुत ज़रूरी है कल देने के लिए। अगर ये कल पैसे नहीं दिए गए तो कंपनी चौपट हो जाएगी। ये गरीब लोग ना किसी के सगे नहीं होते। आपने इनकी इतनी हेल्प की, सब कुछ किया, फिर भी इन्होंने आपके ऑफिस से पैसे चुरा लिए आपकी आंखों के सामने। इन्हें ना किसी का शर्म लिहाज भी नहीं है। सर एक बात सजेस्ट करूं मैं आपको, आप एक काम करिए, इसका ना सारा सा थैला चेक करिए, इसी थैले में पैसे मिलेंगे आपको। सर हम अपना बैग क्यों चेक करवाएं? हमें देर हो रहा है, हम गांव जा रहे हैं। इस बैग में केवल कपड़े लगते हैं। देखो आयुषी मैडम ठीक कह रही हैं, तुम अपना बैग चेक करवा दो। अगर तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना बैग दिखा दो और जा सकते हो। एक बात बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर तुमने चोरी नहीं की है तो सर के सामने अपना बैग खोल करके दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? अगर उसमें पैसे निकल आए तो पता चल जाएगा ना सर को कि तुम चोर हो, इसीलिए तुम डर रहे हो ना। मैंने तो चोरी नहीं की है, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। सर ये रखा मेरा बैग, आप चेक कर लीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जहाँ पे वो पैसे मिलेंगे वो इसका थैला जो ये दिखा नहीं रहा है। ठीक है सर, मैं बैग चेक करवाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैडम के भी बैग चेक होंगे। क्या पता मैडम ही चोर हो। बिल्कुल, मेरा बैग चेक कर लीजिए सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तुम खुद ही चेक कर लेना मेरा बैग, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है ना कि मैंने पैसे चुराए हैं। देख लेना तुम, मेरे पास पैसे कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं ऐसी हूं ही नहीं। ठीक है सर, मैं चेक करवा रहा हूँ। देखिए सर, इसमें केवल कपड़े हैं। सर इसमें तो पैसे नहीं है। क्या रमेश के बैग में पैसे नहीं है? अगर वो पैसे रमेश के पास नहीं है तो पैसे गए कहां? तुम तो कह रही थी कि रमेश ने पैसे चुराए हैं। अगर वो पैसे रमेश ने नहीं चुराए हैं तो वो पैसे गए कहां? सर मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। ये देखिए सर, पैसे यहाँ हैं।
मेरे बैग में ये पैसे कहाँ से आए? मैंने चोरी नहीं की है सर। सर मुझे पक्का पता है इसी ने पैसे डाले होंगे, इसी ने मेरे बैग में पैसे डाले हैं। सर मैंने चोरी नहीं की है, मेरे पास पैसे आ ही नहीं सकते। बकवास बंद करो आयुषी। जब तुम्हारे बैग में पैसे निकले हैं तो तुमने रखे होंगे ना, उसने क्यों रखे होंगे? अगर उसके बैग में पैसे निकलते तो मैं मानता कि उसने चोरी किए हैं, लेकिन ये पैसे तुम्हारे बैग से निकले हैं और तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो एक ईमानदार इंसान पे। सर मैं कह रही हूँ ना मैंने चोरी नहीं की है। सर मैंने खुद ये पैसे इसके बैग में डाले थे, मेरे बैग में पैसे का। क्या क्या बोला तुमने? ये पैसे रमेश के बैग में तुमने डाले थे? पर किस लिए? सर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। सर अगर मैं इससे कोई भी काम के देती थी ये तुरंत मना कर देता था। मैंने बस इनसे एक पानी लाने के लिए कहा, उसके लिए भी मना कर दिया। कभी मैं अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए बोल दूं या कुछ भी खाने तक लाने के लिए कह दूं, वो तक मना कर देता था। सर इतना सारा काम तो कर ही सकता था वो मेरा, लेकिन नहीं, मुझसे कहता था कि इस काम के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैडम हम आपके निजी काम करने के लिए नहीं बने हैं। साहब हमें तनख्वाह देते हैं, इसीलिए हम साहब का काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आपको अपना खुद का काम करवाना है तो किसी और को नौकरी पर रख लीजिए। सर मैं बताता हूँ इनके बैग में पैसे कैसे आए। जब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैडम ने मुझे फंसाने के लिए मेरे बैग में पैसे डाल दिए थे और उल्टा वही पैसे उठाकर मैंने मैडम के बैग में डाल दिए। और सर आपके सामने सब कुछ आ गया, कौन चोर है और कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। शेम ऑन यू आयुषी। मेरी कंपनी की मैनेजर इतना गिर जाएगी कि वो इस तरीके की हरकतें करेगी? आखिरकार मैंने तुम्हें एक मैनेजर की पोस्ट पे रखा क्यों था? ताकि तुम यहाँ की चीजों को मैनेज करो, एम्प्लॉयज को देखो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो। और तुम उन एम्प्लॉयज से अपना पर्सनल काम करवाना चाहती हो और नहीं करते हैं तो उन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मतलब इतना बड़ा खेल रचा तुमने सिर्फ बेचारे इस ईमानदार गार्ड को कंपनी से बाहर निकलवाने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि इसने तुम्हारा पर्सनल काम करने के लिए मना कर दिया था। मैं इसको सैलरी देता हूं इस कंपनी की देखभाल करने के लिए, वो यहां का गार्ड है, नौकर नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपने पर्सनल काम करवाने के लिए तो अपना एक पर्सनल नौकर रख लो। ये गार्ड तुम्हारी पर्सनल ड्यूटी नहीं करेगा। और वैसे भी आज तक मैंने रमेश से अपना कोई पर्सनल काम नहीं करवाया, तो तुम होती कौन है उससे अपने पर्सनल काम करवाने वाली? तुम्हें क्या लगता है कि इस कंपनी का कोई गार्ड या प्यून होगा तो तुम उससे अपने पर्सनल काम करवाओगी? देखो आयुषी, मैं इसको गार्ड की नौकरी करने के पैसे देता हूं। बेचारा वो कंपनी के बाहर खड़ा रहता है, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उस चीज का पैसा देता हूं उसे, तुम्हारा पर्सनल काम करने के लिए नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही अपना पर्सनल काम करवाने का शौक है ना, तो अपने बाप से कह दो तुम्हारे लिए पर्सनल नौकर हायर करवा दें और उससे ये सब काम करवाओ, हमारी किसी कंपनी के एम्प्लॉय से नहीं। आइंदा कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के साथ तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। सॉरी रमेश जी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। Now get lost. रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम जैसे ईमानदार एम्प्लॉय पे शक किया, वो भी आयुषी की बातों में आके। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी साहब।